अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे सेट का। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट, और सेट की रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए एक आपके सामने एक क्वेश्चन है जो मोटिवेशन है। We asked a group of friends whether they like football and tennis and made the following Venn diagram। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स और ग्रुप्स हैं जिसके अंदर कुछ बच्चे फुटबॉल को पसंद करते हैं, कुछ टेनिस को, कुछ दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उसका वेन डायग्राम बना हुआ है। जिस तरीके से फुटबॉल के अंदर आपके सामने नंबर लिखे हुए इस सर्किल के अंदर 15 है, ठीक है, और यहाँ 10 है। अच्छा, 15 तो वो स्टूडेंट्स होंगे, ऐसी बात है, जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं या फुटबॉल को पसंद करते हैं, और 12 वो स्टूडेंट्स हैं जो आपके टेनिस को पसंद करते हैं। इन दोनों में जो सेम आ रहा है वो क्या चीज़ सेम आ रही है सर्किल के अंदर? 10, मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, और 8 स्टूडेंट वो हैं जो आपके दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करते। अब ये आपके सामने क्वेश्चन के सामने डायग्राम दिया हुआ है, अब इसके आपके जवाब देने में। पहला है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली फुटबॉल, कि वो कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं या फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो सिर्फ ओनली की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 15, क्योंकि ये 10 तो वो है कि जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, मगर हम सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का बताएंगे तो हमारे पास 15 आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली टेनिस, वो कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं या टेनिस को पसंद करते हैं, वो है यहाँ पर आपके इस डायग्राम के अंदर 12। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपके डायग्राम में सेम चीज़ क्या है, ये 10, मतलब सर्किल के अंदर जो दोनों चीज़ों को आपको अवेलेब कर रहा है, जो उसके अंदर कुछ हिस्सा सेम आ रहा है, वो क्या है, 10 स्टूडेंट्स का। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, वो कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। यहाँ ओनली की बात नहीं, यहाँ ओवरऑल फुटबॉल की बात हुई है, तो हम क्या करेंगे 15 और 10 को भी प्लस करेंगे, ये क्योंकि पूरा जो सर्किल है वो किसका है, फुटबॉल का। 10 15 कितने होंगे, 25। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक फुटबॉल, वो कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल को पसंद नहीं करते। तो आप देखें, एक तो वो अन्य फुटबॉल को पसंद नहीं करते, इसका मतलब टेनिस को पसंद करते हैं, और वो जो दोनों को पसंद नहीं करते वो भी इसके अंदर ऐड होंगे। जैसे आपके पास जो फुटबॉल को पसंद नहीं करते वो कितने हैं, 12 है। 10 को हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके फुटबॉल भी पसंद करते हैं, और 8 को भी हम प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करते, इसलिए वो दोनों के अंदर हम जब भी पूछेंगे कि भाई वो फुटबॉल को खेलना पसंद नहीं करते, तो जब भी 8 प्लस होगा, और जो बच्चे टेनिस को खेलना पसंद नहीं करते वो जब भी आपका 8 प्लस होगा। तो हमारे पास 12 और 8 को प्लस करने कितना आएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, वो कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो आपका वो है ओनली फुटबॉल खेलने वाले 15 है, जो ओनली टेनिस खेलने वाले 12 हैं, जो दोनों खेलने वाले 10 है, और जो दोनों को पसंद नहीं करते वो कितने हैं, 8। तो हमारा आंसर क्या है, 8। ठीक है, ये वेन डायग्राम थी। वेन डायग्राम आपकी सेट करना यूज होगी, मैं बताऊंगा ये वेन डायग्राम की कौन सी टाइप है, हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सेट के अंदर वेन डायग्राम के अंदर आता है। ठीक है, आपके सामने ये एक सर्किल है जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको नजर आ रही होंगी डिफरेंट। इसी तरीके दूसरे सर्किल के अंदर आपको फ्रूट्स नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से इसके अंदर आपको टी शर्ट, जैकेट, शूज नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर आपके नंबर्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे, इन चारों को डिस्कस करेंगे, और इन चारों को डिस्कस करते हुए हम ये भी बताएंगे कि इसकी डेफिनेशन, जो सेट की डेफिनेशन बनती है, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपने ये देखी होगी, इन सबके अलग अलग ग्रुप हैं, मतलब शेप्स का ग्रुप अलग है, नंबर्स का ग्रुप अलग है, आपका फ्रूट का ग्रुप अलग है। इसका मतलब ये सेम ग्रुप के हैं। पहली चीज़ तो ग्रुप है, ग्रुप को हम कलेक्शन भी कहते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखें फ्रूट्स के अंदर के वो आपके जो चीज़ें हैं वो
डिफरेंट है। अगर एप्पल है, एप्पल एक दफा आ रहा, दो दफा नहीं आ रहा। बनाना जो है एक दफा है, दो दफा नहीं। इसका मतलब वो रिपीटिशन भी नहीं है, वो आपको ये होगा कि सब चीजें दोनों अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जो भी आपको डायग्राम में जो भी आइटम दिया गया है, अगर फ्रूट के अंदर देखें या शेप से देखें या नंबर में देखें, तो वो अपने डायग्राम से बिलोंग करता है। अगर फ्रूट है तो फ्रूट अगर ये एप्पल है, किस डायग्राम से बिलोंग करता है? आपके ये फ्रूट के डायग्राम से बिलोंग करता है। इससे बनाना अपने ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और इससे कहते हैं ये शेप है आपके, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल किससे बिलोंग करता है? ये अपने ज्योमेट्रिकल शेप से बिलोंग करता है इसमें। तो इससे कहते थ्री जो है इस नंबर से बिलोंग कर रहा है इस पूरे सर्किल के। तो तीन बातें हो गई। एक चीज तो ये कि इनका सेम आइटम का ग्रुप होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आपके उसके अंदर जो आइटम होते हैं दूसरे डिफरेंट होते हैं। तीसरी चीज ये है कि हर आइटम अपने ग्रुप से बिलोंग करेगा। क्लियर? तो इन तीनों बातों को मिलकर ही हम सेट की डेफिनेशन बनाते हैं। जैसे अब आपको एक चीज और बताने की जरूरत है कि जो सेट के अंदर जो आइटम होते हैं इसको हम मेंबर या एलिमेंट शो करें। यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर ऑफ और एलिमेंट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है या आइटम है सेट के अंदर, उसको या तो मेंबर कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे सेट के। एग्जाम्पल के तौर पे ये शेप्स का जो सेट था इसके अंदर आपके ये आपको क्या कहलाएंगे? मेंबर या एलिमेंट। इस तरीके से ये आप ये भी आपके मेंबर या एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर? सेकंड डेफिनेशन जो हमने तीन बातें याद रखी थी, तो इसी को हमने मिला के एक डेफिनेशन बनाई। ये आ सेट इज अ ग्रुप और अ कलेक्शन है। मतलब एक ग्रुप और या कलेक्शन ऑफ क्लियर डेफिनेट। मतलब क्लियर डेफिनेट मतलब एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। मतलब क्लियरली तौर पे आपको पता चलता है कि ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। मतलब दूसरी बात आ गई कि एक दूसरे से अलग होना। एंड एलिमेंट बिलोंग्स टू डेट सेट, मतलब जो भी एलिमेंट में मौजूद है वो अपने सेट से बिलोंग करता है, किसी और सेट से बिलोंग नहीं करता। अगर एप्पल या बनाना या ग्रेप्स मौजूद हैं तो अपने फ्रूट के सेट के से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बनाइए। मगर आप बुक करने किससे की डेफिनेशन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सेट बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई आ सेट इज अ ग्रुप और कलेक्शन। मतलब ग्रुप और कलेक्शन ये तो सेम चीज है पीछे वाली। ऑफ डिस्टिंग, डिस्टिंग पीछे वाली जो आपकी डेफिनेशन थी इसके अंदर जो लव यूज हुआ है क्लियर एंड डेफिनेट, इसकी जगह मैंने यहाँ क्या यूज किया? डिस्टिंग। डिस्टिंग का मतलब डिफरेंट होता है दूसरे, ठीक है, वाजे नजर आना, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से हमारा यही है कि वो आपको वेल डिफाइंड हो, वो अपने सेट से बिलोंग करता हो। ऐसा ना हो कि वो सेट से बिलोंग नहीं करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बुक की टर्म्स थी वो मैं आपको बता दी सेट की डेफिनेशन में। सेट की कुछ नोटेशन है, आपको जो सेट को बनाते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि सेट की नोटेशन में सेट का जब भी आप नाम रखेंगे कैपिटल लेटर से रखेंगे। ए बी सी या डी ई एफ जी जितने भी हैं इनका हम नाम रख सकते हैं, वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और अंदर के जो एलिमेंट होंगे इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं हम। और हर एलिमेंट या मेंबर जो होता है इसको सेपरेट किया जाता है किससे? कॉमा से। और उनके अंदर ब्रैकेट यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट यूज होता है स्टार्टिंग में भी और एंडिंग के अंदर भी, ठीक है। क्लियर? एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इन सारी चीजों को यूज करते हुए। अगर कभी आपसे सेट को बोला जाए कि सेट ऑफ नेचर नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचर नंबर तो अनकाउंटेबल है ना। इधर वन से स्टार्ट होते हैं, टू थ्री इधर चलते आए हैं, तो हम इतना बड़ा सेट कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करते हैं, कुछ नंबर लिखने के बाद, तीन चार नंबर लिखने के बाद कॉमा लगा के ये तीन डॉट लगाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बताया तीन डॉट और कॉमा इधर लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि इसी सीक्वेंस से ये नंबर आपके आगे चलते रहेंगे। इसी तरीके से अगर होल नंबर का सेट बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 पे आगे डॉट कॉमा लगा के आपने तीन डॉट लगा दिए, तो ये शो करेगा यही सीक्वेंस आपका आगे चल रहा है, ठीक है। इस तरीके के भी कभी सेट दिए जाते हैं, हम इसके आगे डिस्कस करेंगे और इसको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका एक जो फ्रूट का सेट था, इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाया था। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था जब भी इसका नाम रखेंगे तो कैपिटल लेटर रखेंगे, इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज होगा, अंदर वाले एलिमेंट स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं और उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। इन सब बातों को देखते हुए देखें सेट बनाए। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एप्पल बनाना ग्रेप्स मैंगो ऑरेंज पाइनएप्पल और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ठीक है, सारी सेट की नोटेशन को ख्याल रखते हुए हमने अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर लिखा है, सेपरेट करने कॉमन लगाया, कर्ली ब्रैकेट यूज किया है इजिकल टू, और एक इसका जो नाम रखा कैपिटल लेटर से लगाया। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज नंबर 1A उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो
जो आपने पीछे अभी डिस्कस की, मैंने डिस्कस किए स्लाइड्स के अंदर, उसी से मुतल्लिक है। पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि जो सेट दी जा रहे हैं इसमें वेल डिफाइंड सेट कौन सा है। तो हम देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपके आ रहा है, पहला ऑप्शन है आपकी बुक के, मैंने पूरे सवाल लिखे हैं, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है। इससे पहले जो डेफिशिएंट थी सेट की और इसकी एग्जाम्पल थी वो भी लिखनी है, और जो आपसे पहले एक जो पहले सेकंड स्लाइड के अंदर मोटिवेशन मैंने आपको एक्टिविटी का वो भी आपकी अपनी रजिस्टर के अंदर लिखना चाहिए। पहला सवाल है ए इज इक्वल टू, मतलब आपका जो सेट ए वो क्या है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। अगर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन का आपको सेट बनाया तो क्या इसका सेट बन सकता है। और वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब जो बात कह रहा है कि जो भी हम मतलब उस टेस्ट क्रिकेट कैप्टन के नाम लेंगे वो क्या इस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर वो इस सेट से बिलोंग करता है, वेल डिफाइंड से मतलब क्या है कि वो क्लियर हो, वो आपका वो बिलोंग करता हो इस सेट से, तो हाँ टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान का हम सेट बना सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। सेट बी टेस्टी फूड आइटम, ठीक है। अच्छा टेस्टी फूड आइटम, अच्छा वेल डिफाइंड सेट को देखने का एक और तरीका ये भी है कि आप जब भी आप अपना वेल डिफाइंड सेट निकालना हो तो आपका जो सेट बनाने का बनाया है कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान, सबका सेट होगा सेम। जैसे अगर मैं टेस्ट क्रिकेट कैप्टन का सेट बनाऊंगा तो वो भी मैं भी जो बनाऊंगा वो भी सेम होगा, जो आप बनाओगे वो भी सेम होगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर आने के चांसेस वन ही हो गया, एक दफा ही होगा, एक दफा ही आपका आंसर आएगा सेम। मगर अगर टेस्टी फूड आइटम का अगर सेट बनाया जाए तो ये सबके लिए डिफरेंट होगा। हाँ अगर ये बोला जाए कि अपने टेस्टी फूड आइटम का सेट बनाओ तो वो वेल डिफाइंड सेट होगा, क्योंकि आपके जो होंगे वो चेंज नहीं हो सकते। मगर टेस्टी फूड आइटम तो हर इंसान के चेंज हो सकते हैं, और हमें ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, ठीक। इसी तरीके से सेट सी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अगर सेट बनाया जाए तो क्या ये वेल डिफाइंड होगा या नहीं। तो ये देखें, इसको आप वही चीज़ देखें, अगर मैं सेट बनाऊं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, वो क्या बनेगा, और आप बनाएंगे कि तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या बनेगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों का सेम बनेगा, और हमें क्लियरली तो पता है कि ये जो जो भी हम नाम लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो इससे बिलोंग करेगा सेट से, इसका मतलब वो वेल डिफाइंड होगा। सेट डी ए नोटिस स्टूडेंट इन योर क्लास का सेट बनाना है। अब देखिए नोटिस स्टूडेंट इन योर क्लास का जब सेट बनाया जाएगा तो इसके अंदर आपको ये बताना बड़ा मुश्किल है कि नोटिस स्टूडेंट से मुराद क्या होता है, नोटिस स्टूडेंट क्या होते हैं। मतलब ये हर स्टूडेंट की नहीं, हर इंसान की नहीं, इसके अंदर डिफरेंट आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और डिफरेंट आंसर आ भी सकते हैं, ये भी हो सकता है दो बच्चों के सेम आए, मगर ज्यादातर बच्चों से आप पूछेंगे सबको डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है ना। सबकी लिए नज़र में कोई नोटिस स्टूडेंट अलग होता है और दूसरों की नज़र में नोटिस स्टूडेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप अपना नाम लेंगे वो इससे सेट से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसी तरीके से सेट ई है मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। अब मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, आपको डायरेक्ट आपका आंसर चले गया होगा कि अगर मेरे स्कूल का नाम मैथमेटिक्स टीचर 3 है या 4 है तो वो ही आपके इस सेट में आएंगे। तो अगर अपने दोस्त से, अपने कोलीग से, अपने दूसरी क्लास के स्टूडेंट से अगर पूछें भाई अब बताएं मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, तो वो वही नाम लेंगे जो आप लेंगे, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। मगर अगर यहाँ पर होता फेवरेट टीचर इन योर स्कूल तो ये बताना मुश्किल था, ठीक है ना। कि फेवरेट टीचर, क्योंकि वो सबके डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। फेवरेट टीचर सबके डिफरेंट, वो बताना मुश्किल था। मगर सिंपल एक सब्जेक्ट के मतलब टीचर्स बताना ये सबके लिए आसान है, क्योंकि वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, और अपने सेट से बिलोंग करेंगे, इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड सेट कहते हैं। लार्ज नंबर का सेट, क्या लार्ज नंबर का सेट बन सकता है। कौन सा लार्ज नंबर, कितना बड़ा लार्ज नंबर, ये हमें बताना मुश्किल है, ठीक है। लार्ज नंबर तो अनकाउंटेबल हर डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना बड़ा लार्ज नंबर है, सबसे बड़ा नंबर बताएं, तो आप कुछ और बताएं, आपका दोस्त कोई और बताएगा, मैं कुछ और बताऊंगा, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल लिमिट नहीं दी गई, ठीक है। अगर आपको लिमिट दी जाती है 2 डिजिट का ना सबसे लार्ज नंबर बताएं, 3 डिजिट में लार्ज नंबर बताएं, तो ये हमें वेल डिफाइंड सेट कहलाता। मगर इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई, बस ये बताया कि लार्ज नंबर, ये तो दुनिया मतलब ऐसे नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर है, तो कौन से नंबर की बात की जा रही है, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। इसी तरीके से कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन, ठीक है। प्रोविंस का कैपिटल बताना जिसमें आप रहते हैं, तो ये भी आपके लिए आसान है, वेल डिफाइंड सेट है। आपका सेट एच ए गेम यू लाइक
प्लेइंग, ठीक है, वो गेम बताएं जो आप खेलना पसंद करते हैं। देखें ये आपसे बिलोंग करता है, तो जब आपसे ये चीज़ बिलोंग करती है तो किसी और के इसमें आंसर आने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद बताएंगे कि अपना बताएंगे कि मुझे गेम कौन सा पसंद है, तो वो आपको जो पसंद होगा वही बताएंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है, तब एक बंदे से पूछा जा रहा है, तो वो वेल डिफाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक्सरसाइज नंबर 1A का, इसके अंदर इस तरीके के सवाल है, तो इसमें वेल डिफाइन की तरह ही सवाल किए जा रहे हैं, मगर इधर लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट, वो कौन से अंडर सेट बन सकते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। आप क्या स्ट्रॉन्ग पीपल का सेट बन सकता है जो आपके टाउन में रहते हैं? नहीं बन सकता, क्योंकि ये आपके लिए ये बताना बड़ा मुश्किल कि स्ट्रॉन्ग पीपल से मुराद क्या है ना, वो स्ट्रॉन्ग पीपल कौन सा है, तो ये बताना आपके लिए मुश्किल है ये। तो इसलिए हम आपको ये वेल डिफाइंड सेट भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको अब ये सेट नहीं बन सकता, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, क्या ये सेट बनता है? बिल्कुल ये सेट बन सकता है, क्योंकि जो क्लास के स्टूडेंट है, इसका अगर सेट बनाया जाए तो सबके अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे एक सेट के अंदर, और दूसरा अगर स्टूडेंट बनाया या कोई और दोस्त बनाया तो वो भी यही स्टूडेंट के नाम लिखेगा, तो ये आपका सेट बन सकता है। मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, जो आपके सूबाई असेंबली है, इसके मेंबर का सेट बनाना, ठीक है, ये बन सकता है या नहीं, इसको आगे देखते हैं। इसी तरीके फेमस फिल्म एक्टर, अब ये फेमस फिल्म एक्टर का बताना मुश्किल है, क्योंकि ये सबके लिए अलग होती है कि वो जो पसंद करते हैं, तो वो हर बंदे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर इंसान के इसके आंसर जो आएगा वो उसके चांसेस डिफरेंट हो सकते हैं आंसर आने के। द रिवर ऑफ पंजाब, अगर पंजाब के रिवर का सेट बनाया जाए तो क्या ये बन सकता है या नहीं? तो अगर जो भी आपसे पूछा जाए कि सेट बन सकता है, अगर आपको डायरेक्ट उसका आंसर की तरफ आपको जाता है कि यही इसका आंसर होगा, तो वो सेट बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये लास्ट है, इसका नाम पूछा जा रहा है द ऑनेस्ट पीपल ऑफ आर नेबरहुड, ठीक है, ऑनेस्ट पीपल बताना नेबरहुड के। तो आप देखें इसमें सेकेंड वाला आपका सेट बन सकता है। थर्ड वाला जो प्रोविंशियल असेंबली की जो आपके मेंबर थे, वो ऐसी बात है, वो तो सेम रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते, तो ये भी आपका सेट बन सकता है। इसी तरीके से ना फिल्म ना एक्टर का सेट बनेगा, मगर रिवर और पंजाब का आपका सेट बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो आंसर आए 3 है, 3, 2, 3 और 5, ठीक है। तो ये भी आपको अपने रजिस्टर करना लिखना है, ये आपका फेयर वर्क होगा। स्पेशल सेट ऑफ अ नंबर, कुछ स्पेशल सेट नंबर्स के, तो जैसे नेचर नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, अच्छा नेचर नंबर को एन से शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और होल नंबर को डब्ल्यू से, और 0 स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। मैंने आपको बताया था डॉट का मतलब क्या होता है, ये इस सीक्वेंस से आगे चलते रहेंगे। इंटीजर्स को किससे शो करते हैं? रेड से। इंटीजर्स के अंदर आपके एक तो जीरो आता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे यहाँ पर शो हुआ 0, 1, 2, 3, और नेगेटिव नंबर भी -1, -2, -3, इस तरीके से ये आगे चलते जाएंगे। प्राइम नंबर को पीछे शो करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर में बात ये होता है कि वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा जो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 5, 7, ठीक है, 11, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। सी से हम कंपोजिट नंबर शो करते हैं, तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो आपके अपने टेबल में आए, 1 के टेबल में आए, और इसके अलावा कोई भी टेबल में आता हो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 4, एक तो अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। आपका 9 और 10 भी कंपोजिट नंबर है। 10 देखें 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। इवन नंबर को ई से शो किया जाता है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स कह सकते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हो, उसको हम इवन नंबर कहते हैं, या जिनके पेयर बनते हो। और नंबर वो होते हैं जो ना 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, ना इनके पेयर बनते हो, ना वो 2 के मल्टीपल्स हो, ठीक है, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ नंबर बताने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आर यूजफुल कंपेरिजन बिटवीन टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे नंबर को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दी गई है, मुल्क, शहर, सूबे और आप पे बरादम को देखते हुए। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस
के अंदर देखें, अगर सिंध को हम येलो कलर से शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी शेयर आएंगे वो सिंध के होंगे। तो सिंध के अंदर मीर बुखार आता है, हैदराबाद आता है और कराची, ये सब तीनों अलग हैं। और वो तीनों जो है शेयर किसके अंदर आते हैं, सिंध के अंदर आते हैं, ठीक है। और सिंध के अंदर आते हैं, सिंध जो है वो किसके अंदर आता है, पाकिस्तान के अंदर। सिंध और पंजाब, तो सिंध और पंजाब आपका पाकिस्तान में आता है, तो मगर है तो दोनों अलग। तो मगर इसको हम क्या करेंगे, ये आते किसके अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एशिया है, एशिया के अंदर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के अंदर सूबे आते हैं, सूबों के अंदर क्या आते हैं, शेर आते हैं। इसी तरीके से नंबर्स को देखते हैं। नेचर नंबर के अंदर नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और आपके इसके अंदर जो है ऑड नंबर आते हैं।
जिसका हम चीजों को डिस्क्राइब करके लिखते हैं। और आपका थर्ड वन है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि रूल से लिखते हैं, तो हम सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं आगे। टेबलर फॉर्म करते हैं, सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग ऑल ऑफ इस एलिमेंट। ठीक है, एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर सेट टेबलर फॉर्म वो होते हैं जिसके अंदर सेट के जो एलिमेंट होते हैं इसको लिस्ट करके दिखाया जाता है सबको एलिमेंट को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर डिफरेंट देखें तो ये भी हो सकती है कि ऑल एलिमेंट आर मेंशन विद इन कर्ली ब्रैकेट, मतलब हर एलिमेंट को मेंशन किया जाता है विद कर्ली ब्रैकेट और सेपरेट किया जाता है बाय कॉमास। ठीक है, और आप यहाँ पे ये दे सकते हैं लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, ये थर्ड डेफिनेशन है। इसमें कोई भी आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। टेबल और फॉर्म की जब हेडिंग डाल के अपने रजिस्टर में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, सब एलिमेंट लिखे जाते हैं सेट के, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट। इसके मैं नाम बता चुका हूँ, नाम इसके दो और भी हैं, टेबल फॉर्म, रूस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वो टेबल फॉर्म की सही से लिखते हैं। आपसे कहा जा रहा है इसको सिर्फ टेबलर फॉर्म में लिखें, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम रखेंगे ए, या कोई भी नाम रहता है कैलकुलेटर, और उसके अंदर के जो एलिमेंट को हम लिखेंगे। अच्छा, ये टेबलर फॉर्म इसलिए है क्योंकि आप में देखो पीछे डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि हर एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, हर एलिमेंट को लिखा जाता है और उसको सेपरेट करने के कॉमा लगाया जाता है और कर्ली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज किया जाता है। क्लियर? इसे एक एग्जाम्पल हम ये रखते हैं, सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसका उसके अंदर वॉवेल है, इसको सेट बनाना है तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वॉवेल है इसको आप लिस्ट डाउन करेंगे यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, सबको अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसको टेबल ऑफ फॉर्म कहते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर का सेट बनाया जाएगा 2 4 6 8। इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, अगर इवन नंबर तो ई भी रख सकते हैं, मगर कोई और नाम रख दें तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। आपका होमवर्क ये है कि आपको इनको टेबल फॉर्म में लिखना है, द सेट ऑफ 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, इससे के लिए आपका सेट ऑफ फर्स्ट 10 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वॉवेल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट में, फर्स्ट 10 लिखने हैं आपको। सेट ऑफ नेचर नंबर, मैंने आपको बताया था नेचर नंबर का सेट किससे के लिए बनेगा, जब आपको सिर्फ नेचर नंबर कहा जाए। सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन नंबर, इसका सेट बनाना है। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका टेबल ऑफ फॉर्म से रिलेटेड है, तो लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट एज ABC। मगर आपको जो एलिमेंट जो सेट दिया है उसको एलिमेंट लिस्ट करना है एलिमेंट को, और उनके नाम रखने ABC, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं क्या नाम रख सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिया जा रहा है। ठीक है, काउंटिंग नंबर लेस देन 10। ठीक है, काउंटिंग नंबर लिखना है आपको लेस देन 10, तो आप इसका नाम रख सकते हैं ए। ठीक है, इस काउंटिंग नंबर लेस देन 10 के अंदर आपके क्या आते हैं 9 तक, तो ये आपका टेबल फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, ये आपको अपनी रजिस्टर में लिखनी है पूरे सारे सवाल। इसी तरीके से वॉवेल इन द वर्ड इमेज, इमेज के अंदर जो वॉवेल है एक तो आई ए है और ई है। ठीक है, तो हम कहेंगे IAE। ठीक है, स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, है ना, लाजमी है, मगर जरूरी नहीं है कि हम लिखें। मगर जब आप प्रॉपर सेट बनाएंगे तो वहां लिखते हैं, यहाँ तो आपको समझाने के लिए टेबलर फॉर्म के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड इमेज जो दिया होता है ये कैपिटल लेटर में दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर में इसको लिखा है। ठीक है, लेटर ऑफ अ वर्ड मैंगो, तो इसके अंदर जो वर्ड्स हैं मैंगोज के, इसको हम अब लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो। ठीक है, जो मैंगो के अंदर जो वर्ड है इसका सेट बनाना है, तो कोई भी नाम रखते हैं MANGO, आपने अलग अलग करके सेपरेट करके इसको लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, इससे इधर 4 देखें, 4 के अंदर आपको एक कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल फ्लैग के कलर्स का सेट बनाना है, तो नेशनल फ्लैग के जो कलर हैं वो क्या आप दो हैं, वाइट एंड ग्रीन। ठीक है, 5 नंबर लेस देन 25, 25 से छोटे होने चाहिए और वो डिविजन बाय 5, वो 5 से डिवाइड करते हो। ठीक है ना, वो कौन से, एक तो 5 खुद है, इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, फिर 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा। ठीक है,
कलर इन द रेम्बो, रेम्बो के अंदर कलर उनका सेट बनाया जाए तो उसका कोई भी नाम रख के रेम्बो को एक 7 कलर है वो सारे का सेट हम बनाते हैं, ठीक है। ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में 3, 6, 8, 9, 12, ये आपका मल्टीपल्स ऑफ 3 है। एक्सरसाइज 1 भी ये भी इसी से रिलेट करती है। तो इसके अंदर आप देखें, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबल ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर टेबल फॉर्म में लिखना है सेट को। तो पहले आपको ये सेट दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जा रहा है, मगर इसको मैं आपको बता देता हूँ कि देखें यहाँ पर एम कोई भी नाम रखा हुआ है, ठीक है। एक्स और सर्च डेट एक्स, ये हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। मैं आगे इसको और तफसील डिस्कस करूंगा, मगर आप यहाँ पर ये समझें कि इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सेट बनाना, आपको जो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है सबके नाम लिखने हैं, तो एम से शो करके आप इससे कैसे सिकंदर मिर्जा हो गया, अयूब खान हो गया, याहिया खान, जनरल जियाउल, फारूक लगारी, रफ़ीक तार, परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन और आरिफ अलवी, ठीक है। कोई और भी इसके अंदर आ सकते हैं, कोई नहीं है, मगर ये आपके नहीं है ना। ये जो मैंने देखा तो ये ही आपके प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है। तो इन सबका सेट बना दिया, सबको अलग अलग करके कॉमा लगाया हमने, ठीक है। इसे कहते हैं आपका ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें क्या लिखना, काउंटिंग नंबर लेस देन 6। तो काउंटिंग नंबर लेस देन 6 कौन से आपके 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये जो यहाँ तो आपने देखा बाल लगाइए वर्टिकल, यहाँ आपको 2 डॉट लगाए, तो दोनों का मतलब सच डेट ही होता है, ठीक है। इसको मैं आपको कहीं और डिस्कस करूंगा, इसको लिखने की वजह क्या है, उसको क्यों लिखते हैं, मगर आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है बहुत सिंपल, तो इसको आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। वाई सच डेट वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल लिखने हैं। अब 3 के मल्टीपल तो अनकाउंटेबल है, कोई लिमिट नहीं गई, तो आप कुछ मल्टीपल लिख के आगे डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप न इज एन इवन नंबर लेस देन 10, इवन नंबर लिखना लेस देन 10, 2, 4, 6, 8। 1 बी का क्वेश्चन नंबर 1, वो भी टेबल ऑफ फॉर्म के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। इसमें इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पीछे 4 होगा, तो इसमें आप देखें नंबर डिविजिबल बाय 3 लेस देन 20, मतलब वो नंबर लिखें जो 3 से डिवाइड हो जाए और 20 से छोटे हों। तो सी इसका नाम रख के कर्ली ब्रैकेट लगा के 3 आएगा, 6 आएगा, 9, 12, 15 और 18, ठीक है, क्योंकि 20 से आपको छोटे लिखने थे। इसी तरीके से प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, इसके नाम लिखने हैं आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगेगा कर्ली ब्रैकेट लास्ट के अंदर। इज द डे ऑफ द वीक, ठीक है, आपको डे लिखने हैं वीक के, जो आपके डे एफ से का नाम रखे, सारे डेज के नाम लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 8 देखें क्वेश्चन इसमें है आपको, इन द नेम ऑफ 3 कंट्री बिगनिंग विद बी, ठीक है। 3 कंट्रीज के नाम रखने हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं जिनके नाम, तो ऐसे बहुत सारे हैं, 3 कोई भी आप लिखते हैं, भूटान, बांग्लादेश, बेल्जियम, ठीक है। 7 बी का क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबल ऑफ फॉर्म, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ये भी बिल्कुल सेम पीछे की तरह सवाल है। अभी इधर देखें नाम नहीं दिया गया तो हमने भी नाम नहीं रखा, पर ब्रैकेट लगा के इसके नाम लिख दिया, ठीक है। या तो आप पूरा नाम लिखें, इस तरीके से भी सेट को लिखा जाता है कि आपका कोई ज़्यादा नंबर है, मिसाल के तौर पे 100 नंबर आपको लिखने हैं, आपने लिखे 3, 4 लिखे, फिर आपने कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दिए, फिर कॉमा लगा के लास्ट नंबर लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस सिक्वेंस से ये नंबर चलते जाएंगे और कहाँ तक लिखने हैं आपको, ये सैटरडे तक लिखना है, ठीक है, क्लियर। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचर नंबर, 1 डिजिट नेचर नंबर लिखने हैं, नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 डिजिट से बाद कहाँ तक लिखने होंगे आपको, 9 तक। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 और 21 के दरमियान इवन नंबर है वो लिखने हैं आपको, 14, 16, 18 और 20। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 और 20, तो आपको ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 11, 13, 15, 17 और 19। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर।
सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का आपको सेट बनाना है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर आपके कहाँ है, 10, 11, 12, 13। अब देखें इस तरीके से बहुत सारे नंबर आपको लिखने हैं, तो आपने 3 डॉट लगा के कॉमा लगाया, आगे 99 लिख दिए, क्योंकि 99 2 डिजिट नंबर में लास्ट नंबर होता है। अब आपके जो सेकंड फॉर्म थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसके अंदर आपकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ऑल एलिमेंट आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स विदाउट द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। हर एलिमेंट को आपको एलिमेंट के जितने भी होते हैं उनको वर्ड्स का डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है विदाउट कर्ली, उसका कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, वी डिस्क्राइब द सेट इन द स्टेटमेंट और सेंटेंस फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में या सेंटेंस फॉर्म में जिस सेट को डिस्क्राइब किया जाए वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको टेबुलर फॉर्म में आपको दिए गया है, ए इज सेट है जिसके अंदर आपको एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, द सेट ऑफ नेचर नंबर लेस देन 11। सेट और नेचर नंबर ये भी लिख सकते हैं, ए इज अ सेट ऑफ नेचर नंबर लेस देन 11, मतलब 11 में छोटे नेचर नंबर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचर नंबर। दोनों तरीके इसके सही है, ठीक है। मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट फॉर्म में या सेंटेंस फॉर्म में लिखा जाए, या जो एलिमेंट हो सारे इसको डिस्क्राइब किया जाए किसके अंदर, इन वर्ड्स के अंदर। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसके अंदर वॉवेल लिखे गए, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर। 1 3 5 7 9 11, ये क्या नंबर है, ऑड नंबर है, बी सेट के। इसको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना है, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 13, और दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर। क्लियर। अब होमवर्क आपको ये करना है, इसका कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसी बात है, ये ना होल नंबर है, आप इसको लिख लेंगे। और ये आपके नाम इवन नंबर्स हैं, ये आपको फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, और ये आपके कौन से हैं, प्राइम नंबर है। अब आपको सेट बनाने सीखने आसानी होगी। एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आ सेट रिटन एज अ रूल, ऐसा सेट जिसको रूल्स के तहत लिखा जाए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले वेरिएबल, जैसे मैंने आपको कहा था, ये यहाँ पर वेरिएबल हैं दोनों, एक्स और एक्स वेरिएबल। यहाँ पर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट अभी सपोज करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं, मगर वेरिएबल जब आप अलजब्र अलजबरा के अंदर आएंगे तो वेरिएबल को और डीपली डिस्कस करेंगे, वेरिएबल का असल मकसद होता क्या है, असल में वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल क्यों है, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल से हमारा आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट समझे, ए से लेकर जेड तक जो भी आपके लेटर हैं वो सारे वेरिएबल हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्च डेट की साइन है कि ये सर्च डेट की साइन है, या आप दो डॉट लगा रहे हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, ये आपकी पूरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, एक्स से लेकर यहाँ तक क्या होगी, पूरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी जा रहा है, वर्टिकल बार होती है, इसको हम सर्च डेट कहते हैं एग्जाम्पल पे। और आपको पता चल गया। अब ये एक्सरसाइज नंबर 1B के अंदर कुछ क्वेश्चन है, इसको हम टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेट पी दिया हुआ ABC, उसके बाद डॉट डॉट जेड तक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, पी नाम रखें, एक्स सच डेट एक्स, मैंने आपको कहा था ये लिखा जाएगा, एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर, मतलब जो एलिमेंट लिख रहे हैं वो क्या है, उसको नाम रखें एक्स, वो क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स के बाद ये क्या है, ये पूरे एलिमेंट है, ठीक है। अब आप क्यू सेट दिया हुआ, क्यू सेट को आप लिखेंगे, यहाँ मैंने आपको कहा ना, रोहिणी एक्स है तो वाई जेड कोई भी आ सकता है, मगर दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। वाई सच डेट वाई इज एन इवन नंबर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई, तो इसलिए हमने डॉट डॉट लगा के यहाँ पे इवन नंबर लिखा है। आर सेट दिया हुआ हमें 1 3 5, उसके बाद आगे तक 9 तक, तो इसका मतलब आपको ऑड नंबर है, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। हम ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट आपके कुछ ऑड नंबर हम इसी की तरह आपने जो सी सेट है, इसके अंदर जैस्मिन, कैंडेशन, सनफ्लावर, तो ये आपको क्या दिया हुआ, फ्लावर्स के नेम दिए गए हैं। तो वाई सच डेट वाई इज द नेम ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई है, दूसरे तरीके से भी लिखी जाती है, जब आप 8 क्लास में आएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सिंबल्स के तहत आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखना लिखना सिखाई जाएगी। यहाँ बहुत सिंपल तरीके वर्डिंग के अंदर लिखना आती है।
टी सेट है जिसमें जनवरी जून और जुलाई इसका सेट बनाने को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, तो आपको देखते हैं अंदाजा हो रहा है सारे जो है ना नेम है मंथ्स के, वो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज द नेम ऑफ बिगनिंग विथ नेम ऑफ मंथ है बिगनिंग विथ जे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 6 है हमारा, एम जो सेट दिया हुआ है इसमें 2 लिखा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई एक्स सच दैट एक्स इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप वी देखें, वी की सेट दिया गया इसमें कैट टैग और लाइन। अब देखें कैट टैग और लाइन जो है ये एक ही फैमिली से चालू रखते हैं, तो हमको क्या करते हैं, जेड सच जेड जेड इज थ्री एनिमल बिलोंगिंग टू द फेलाइन फैमिली। ये फेलाइन फैमिली वो कहलाती है जो कैट की फैमिली, इसको फेलाइन फैमिली कहते हैं। तो हम 3 एनिमल लिखें किससे, जो बिलोंग करते हैं फेलाइन फैमिली से, मतलब वो सेम फैमिली से। एक्स सेट है जिसके अंदर केक बिस्किट और पेस्ट्री लिखी है, तो वाई सच दैट वाई इज 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट। ठीक है। 9 देखें, ए दिया सेट इसमें 4 8 12 16, इसी तरीके से ये मल्टीपल हैं 4 के, तो हम लिखेंगे वाई सच दैट वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, राइट इन द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेट सी दिया हुआ आपको 3 6 9, तो ये आपको 3 के मल्टीपल्स हैं, तो y सच दैट y इज मल्टीपल ऑफ 3। ये देखें आपको इसी एक ही सीक्वेंस से लिखे जाने हैं, तो ये आपको लिखना आसान है, क्योंकि जब आपको टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेटली आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि सिंपल है, इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा है बस, जो वेरिएबल्स आते हैं। इसी के लिए यहाँ ई सेट दिया हुआ है 21 28 35 42 49 दिए गए हैं। तो ये क्या मल्टीपल और 7 है, इसके बिटवीन 20 और 50 के दरमियान जो मल्टीपल आते हैं 7 के वो लिखे गए। एन सेट है इसके अंदर 6 12 और 18 है, 6 12 और 18 का इसके मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल हैं। या यूँ भी सकते हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6, या हम ये भी लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 20। कार्डियन नंबर, कार्डियन नंबर वो नंबर होते हैं, द कार्डियन नंबर ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कार्डियन नंबर से मुराद ये होता है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, इसको काउंट करके टोटल नंबर लिखना, वो क्या कहलाता है, कार्डियन नंबर कहलाता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। वो ए जो है यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है किससे, सेट का नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक सेट दिया गया है, ए सेट ब्रैकेट 2 6 8 तो ये आपके पास नंबर लिखे गए, कितने एलिमेंट इसके अंदर, 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। तो आपके कार्डियल नंबर जो हैं वो कितने हो गए आपके 5। ये कार्डियल नंबर को शो करता है एन, और ए जो है सेट का नाम है। अगर यहाँ पर सी लिखा होता तो मैं यहाँ सी लिखता, और जितने एलिमेंट है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इज एन एलिमेंट ऑफ, मतलब ये बिलोंगिंग की साइन है, बिलोंग और बिलोंग टू, और जो आपको पहले भी आप क्या पता सीखा हो, वो ये बहुत सिंपल है। इज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट है, अगर एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए सेट का नाम है ए। ठीक है, तो उसके अंदर अगर एक्स एलिमेंट है तो वी राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वी एक्स बिलोंग्स टू ए, ये किसकी साइन है, बिलोंग्स टू की साइन। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है बिलोंग करता है ए से। अगर एक्स बिलोंग नहीं करता, ये नॉट बिलोंग टू की साइन है। ठीक है, अगर एक्स नहीं बिलोंग करता ए से, इसका मतलब क्या है, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब एक्स जो है ए का एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखें, और अगर एक सेट है जिसमें 3 17 और 2 हैं, तो इसका अगर मैं सवाल दिए जाते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक दी जाती है, कभी ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं। 3 बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, और इसी तरीके से आपका 17 बिलोंग कर रहा है ए से, और 2 बिलोंग कर रहा है ए से, और 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग नहीं कर रहा है ए से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नॉट बिलोंग टू की साइन लगाई। इसी तरीके से आपका टेबलर फॉर्म में लिखा है इधर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 5 है, तो हम कह सकते हैं 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 नॉट बिलोंग टू सेट ए, क्योंकि सेट जो है 6 ए जो प्राइम नंबर नहीं है।
यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है। आपका फेयर वर्क भी आपको बता दिए गए, जो फॉर्म्स है तीनों, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, और जो एक्सरसाइज का वर्क है वो भी आपको लिखना है। सेट की डेफिनेशन लिखनी है और विद एग्जाम्पल, और सेट की नोटेशन लिखनी है। और आपको ये सबसे पहले जो एक्टिविटी दी गई थी मोटिवेशन, वो आपको लिखनी है। एक्सरसाइज 1A, इसके अंदर देखें आपको एक तो पी सेट दिया गया 1 2 3 4, क्यू सेट दिया गया है P A B C D। अब इसमें सिंबल यूज करना है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। पहला सवाल है, ठीक है, टू, आपको फिल करनी है, यहाँ पर ब्लैंक्स है। और पी, क्या टू पी से बिलोंग करता है? इसे अगर 5 पी से बिलोंग करता है, ये देखिए 2 पी के अंदर आता है, जी आता है। इसे अगर 5 नहीं आता, ए पी के अंदर नहीं आता, ठीक है। 5 नॉट बिलोंग्स टू पी। ए भी पी के अंदर नहीं बिलोंग करता, तो ए डज नॉट बिलोंग टू पी। क्या डी क्यू के अंदर आता है? तो देखें डी जो है क्यू के सेट में आया, तो हम कहेंगे डी बिलोंग टू क्यू, ठीक है। जी क्यू के अंदर आता है, नहीं आता है, क्योंकि जी डज नॉट बिलोंग टू क्यू। इसे कहते हैं थ्री भी क्यू के अंदर नहीं आता, तो हम क्या कह सकते हैं? थ्री डज नॉट बिलोंग टू क्यू, ठीक है। एम्प्टी सेट, ये कुछ टाइप्स हैं, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे और डीपली, मगर ये आपके लिए थोड़ा सेट की टाइप्स, इसमें सेट की टाइप्स के अंदर एम्प्टी सेट जो है वो आपका इजी है, जिसके अंदर आप नल सेट भी कहते हैं इसको। द एम्प्टी सेट इज अ स्पेशल सेट, इट कंटेन नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट वो कहलाता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, इसको डिनोट किया जाता है या तो इस तरीके से आप लिखें कि इसके अंदर कोई भी चीज नंबर नहीं लिखें, और या इसका सिंबल बनाए, ठीक है। The element set empty set is always considered a subset of any set, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये आपने अभी सबसेट नहीं पढ़े, तो हम जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं डिस्कस करूंगा इसका मतलब क्या है। डू नॉट बी कंफ्यूज बाय दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका हर क्लास में आता है, यहाँ तक कि फर्स्ट ही क्लास के अंदर भी ये पहला जो सवाल आता है मैथ्स के अंदर, जो बुक के अंदर सवाल है, तो यही सवाल को डिस्कस किया गया है। क्या इज दिस सेट एम्प्टी सेट, क्या ये सेट एम्प्टी सेट है? तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? जीरो मौजूद है। एम्प्टी सेट वो कहलाता है जिसमें जीरो मौजूद नहीं हो, या तो खाली सेट लिखा जाए या सिंबल्स के सिंबल लिखे जाए। अगर कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, खाली सेट लिख के इसके अंदर सिंबल भी लिख देते हैं, तो वो भी तरीका गलत है। या तो आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से। एम्प्टी सेट को ये ऐसे लिखते हैं। ये याद रखें, कार्डियल नंबर का जो एम्प्टी सेट का, अगर हम ये निकालें खाली सेट का कार्डियल नंबर क्या होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? कार्डियल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट क्या है आपका? जीरो है, ठीक है। आपको इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन कराया गया, सेट का डेफिनेशन बताया गया, किस तरह की डेफिनेशन बनती है, सेट की फॉर्म्स आपको बताए गए, इसके मतलब जो आपके एक्टिविटीज थी, क्वेश्चन थे, वो बताए गए, टाइप्स और नंबर्स को डिस्कस किया गया। और आपके बुक वर्क का एक्सरसाइज नंबर 1A और 1B आपकी सॉल्व की गई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।